श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज हमारे पास कुछ वीडियो आए हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि आज विश्व परिवार दिवस है, और मैं भी थोड़ा सा सुनकर हैरान भी हूँ। आया तो ज़रूर होगा, हर साल आता होगा, इस सूत्र से इस बार आया होगा। मैंने बड़े गौर से देखा कि आज विश्व परिवार दिवस है। इस बात को मैं बहुत ही सीरियसली, बहुत ही गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ कि विश्व परिवार दिवस कहने में ये बहुत चुनौतीपूर्ण बात है कि बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। और सुनिए, इतना बड़ा दिल होना चाहिए जितना बड़ा हमारा विश्व नहीं है, तभी उस दिल के अंदर सारा विश्व समा सकता है। अदरवाइज केवल एक दिन लिख देने मात्र से कि विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस, ये निश्चित रूप से मेंटल केवल एक थिंकिंग है, बिल्कुल न्यूनतम और कुछ नहीं। नहीं तो विश्व परिवार दिवस, अजी साहब, इसको एक्सेप्टेंस करना, किसी भी चीज़ को कह करके उसको स्वीकार करना, स्वीकार करने के बाद उसका निर्वाह करना, व्यवहार कर दिखा देना, इसका मतलब होता है कि हमने जो कहा वो करके दिखा दिया। आज विश्व में कम से कम 150-200 देश हैं। उन सभी देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएँ, भिन्न भिन्न प्रकार का लोकाचार, सब कुछ हो रहा है। वो सभी को ये धरती ने समेट रखा। अजी साहब, उसके जिगरे का, उसके 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 धरती के हृदय की कोई कल्पना की जा सकती है? लेकिन हम लोग विश्व को परिवार के रूप में स्वीकार करने में बिल्कुल बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, इतने पीछे हैं कि वहाँ से पीछे से घसीट के वर्तमान में लाना आसान काम नहीं है। ये टोटल एक्सेप्टेंस बहुत कठिन है, पूर्ण रूप से स्वीकारोक्ति होना कि आप देखिए कि आज की जितनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, हर घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, ये तो हमने सबने सुना और खटकते हैं। लेकिन परिवार नहीं टूट जाता, परिवार के ऊपर अतिक्रमण होना एक बड़ा वर्जित है। घर का मुखिया जो है वो निश्चित रूप से चाहता है कि भाई हमारे संरक्षण में रहते हुए जितने भी लोग हैं वो सब लोग सुख शांति से रहें, सुख चैन से रहें और सादरपूर्वक रहें, किसी को कोई कष्ट न होने पाए। अगर कोई कष्ट है तो हम उसका निवारण करेंगे। मैं जिस वक्त पढ़ाने के लिए गया था सन 1975 में, सबसे पहले मैंने जब कॉलेज और कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया तो समाजशास्त्र से मुझे ये संयुक्त परिवार का एक चैप्टर पहले दिन पढ़ाना था, जॉइंट फैमिली। और फैमिली के बारे में सुन लीजिए, फैमिली किसे कहते हैं, जिसको मैं आज बताना चाहता हूँ, इसी स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में सुनिए, परिवार दिवस बताना चाहता हूँ। अच्छा जी, संस्कृति में, समाजशास्त्र में ये कहा गया है कि संयुक्त परिवार से कहते हैं जिसमें कम से कम 2 या 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हों, जिनके भोजन, वस्त्र, आवास की व्यवस्था घर का मुखिया करता हो। अपने जीवन के साथ भोजन, वस्त्र, आवास के सबके साथ साथ अपनी व्यवस्था करता हो, उस पूरी प्रक्रिया का नाम संयुक्त परिवार है। फिर सुनिए कि संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जिसके कम से कम 2 या 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं, जिस मतलब पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, इतने लोग रहते हैं। उन सबके भरण पोषण की, उनके आवास की, उनके वस्त्र की, अपने साथ साथ जो पूरी व्यवस्था करता है, उस व्यवस्था का नाम संयुक्त परिवार है। और संयुक्त परिवार कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर संयुक्त परिवार क्या है? हमारी पूरा विश्व जो है वह, हम जब कहते हैं वसुदेव कुटुम्बकम, तो वसुदेव कुटुम्बकम का मतलब क्या है? वैसे तो वसुदेव माने भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम है, और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो वसुदेव माने ही जो जिसके अंदर देवता वास करते हैं उसका नाम वसुदेव। तो हम लोग सब देवता ही तो हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ये सब लोग देवता लोग माता की गोद में, माता की सीने पर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अस्त्र चला रहे हैं, शस्त्र चला रहे हैं, क्षेपास्त्र चला रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, खोद रहे हैं, गाड़ रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, और माँ फिर भी नहीं बोल पा रही। वो कौन सा विश्व है भाई? किस विश्व की कल्पना कर रहे हैं? किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आज भी लड़ाई हो रही,
पिछले 1 डेढ़ साल से तो मैं ये यूक्रेन और रूस के लाइव देख रहा हूँ। और उससे पहले तमाम सारे हमारे भारतवर्ष में कितने आक्रमण हो गए। चीन ने किया, पाकिस्तान ने किया, बांग्लादेश ने भी किया, सभी लोगों ने कर लिया। और बहुत से पहले इतिहास देखिए तो जितने भी अरब कंट्री के लोग हैं वो भारतवर्ष में आ गए। इससे पहले तो हमारे भारतवर्ष में तो कोई इस्लाम धर्म का कोई नाम नहीं था। तो धर्म की तो बात छोड़ दीजिए, परिवार तो सिर्फ ये कह सकता है कि जिसको एक दूसरे की चिंता हो और एक दूसरे के लिए जीना चाहता हो, उसका नाम परिवार है। यहाँ पर आकार परिवार कुछ नहीं। रामचरितमानस का एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि मुखिया मुख को चाहिए खान पान कहूँ एक, मुखिया मुख को चाहिए खान पान कहूँ एक, खाए पिए बोले बतलाए और एक जवान से। ये नहीं कि दो रंगी चाल हो, दो जवान हो, मुझसे कुछ कहता हो किसी दूसरे से कुछ कहता हो, वो सामने कहते बिल्कुल नहीं। परिवार का मुखिया क्या है कि मुखिया मुख को चाहिए खान पान कहूँ एक, पालें पोसें सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जो विवेक पूर्वक पालन पोषण करता है, अपने संरक्षण में सबका पालन करता है, अपना पालन करता है, उसका नाम ही संयुक्त परिवार है। और संयुक्त परिवार का मुखिया है। आप हमें बता सकते हैं? आप लोग खुद जानते हो, सर्वज्ञ हैं। मैं तो 100 बार तौबा करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मालूम कि भारत की भूमि में आज की तारीख में भी देख लीजिए, इससे अतीत में भी देख लीजिए, हमारे भारत ने क्या कोई एक सूत, 1 इंच की तो छोड़ दीजिए, एक सूत भी कभी कदम बढ़ाकर किसी दूसरे देश पर अपना हद जताया? अपनी पूरी चौहद्दी में देख लीजिए, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण चारों तरफ जहाँ तक भारत फैला हुआ है, वो भारत ने अपनी तरफ से एक कदम भी आगे बढ़ाकर किसी दूसरे से अपना अधिकार नहीं जताया। लेकिन पड़ोसी देशों ने कहा मेरा बाप है, ये तो मेरा ही है, भारत भी मेरी है, हिंदुस्तान भी मेरी है, ये ज़मीन भी मेरी है, और उसके लिए लड़ाई लड़। तो भाई ये तो विश्व परिवार दिवस में, परिवार में तो ये है कि हम हाँ इतना कह सकते हैं, हमारे भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता देखिए, किसी देश में भूकंप आ जाए, किसी देश में आग लग जाए, किसी देश में जलजला हो जाए, किसी तरह का तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा भारत जो है वो सबसे पहले अगुवाई करता है। अभी कोरोना काल में टनों उसने दवाइयाँ भेज दी, टीके भेज दिए। अब कोई देश किसी तरह से गरीबी झेल रहा होता है, उसको पैसा भेज देते हैं। कुछ होता है तो कुछ अपनी रक्षा सेना भेज देते हैं। सब कुछ करते, किसके लिए कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़े अगुवाई करने वाला हमारा भारत देश है, उससे ज़्यादा कोई दूसरा देश है ही नहीं। हमारे देश में किसने क्या कर दिया भाई? हम तो बहुत कम लोगों को जानते हैं अपने होश में कि किसी देश ने ये कहा हो कि हाँ एक ज़माना था कि अमेरिका से गेहूँ यहाँ आता था, वो भी विकासशील देश के नाम पर, उसके बदले यहाँ से बहुत सी चीज़ें जाती थी। और जो गेहूँ वहाँ पर बताते थे घोड़े खाते थे, लाल रंग का गेहूँ आता था, फिर पीले रंग का गेहूँ आता था, पता नहीं कौन कौन सा गेहूँ आता था। ये सब बात आपको बता रहा हूँ 60 वाट की। तो वो सब बंद हो गया। अब हम लोग अपने खुद इतने आत्मनिर्भर हो गए कि दूसरों को भेजने के तैयार हैं। तो हमारा मतलब सिर्फ यह है कि अगर कोई आप परिवार दिवस मनाते हैं, विश्व परिवार दिवस मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा परिवार दिवस का मतलब सिर्फ यह है कि परिवार में फिर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। आप खाएं पिए जिए सब कुछ जैसे रहें, लेकिन कम से कम कोई खुरपेज ना करें, बुरी नज़र से ना देखें। आप अतिक्रमण वाली भावना से हमारे साथ व्यवहार न करें, और मन भरे तो हमारे साथ व्यवहार करें, मन भरे तो हमारे साथ व्यवहार न करें। लेकिन हमारे भारत देश की संस्कृति कहती है कि हम किसी से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमारे देश की संस्कृति ये कहती है। अभी आप इसी संस्कृति पर एक शब्द सुना दूँ, सब सुन लीजिए। जो रामचरितमानस सबसे बड़ा कोट उदाहरण है, उसको पूरे विश्व जान सकता है। उसमें लिखा हुआ कि जिस वक्त भगवान राम ने रावण के पास अपने राजदूत को भेजा, अंगद को, कि भाई तुम समझदार हो, जा करके उसको बता दो कि भाई हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, जहाँ तक हो सके हमारे आपके बीच में संधि हो जाए, हमारी बीबी हमारी पत्नी वापस कर दिए, बात खत्म हो जाए। ये दिमाग में था, लेकिन ऐसा नहीं। जिस वक्त अंगद जाने लगे तो अंगद साहब ने पूछा आप हमें वहाँ भेज तो रहे, लेकिन मुझे ये बताइए कहना क्या है, हमें कहना क्या है? आपसे ज़्यादा तो कोई जानता नहीं, तुम्हारा था, हमें बताइए। तो आप सब लोग सुन लीजिए भैया, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, हमारे देश की संस्कृति, हमारे भारतवर्ष के परमपिता परमेश्वर राम की संस्कृति, राम के चरित्र की संस्कृति, हमारे भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र क्या कहता। उन्होंने कहा कि तासु तात हमार तासु हित होई, तात हमार
तास हित होई, रूपसन करे वो बद कही सोई। हे भैया, जिसमें हमारा और उसका भला हो, हमारे शत्रु का भला पहले होना चाहिए। तात हमार तास हित होई, रिपुसन करो बद कही सोई। ऐसा ऐसी बातचीत चलाइएगा, ऐसी चर्चा करिएगा, ऐसा कुछ विचार विनिमय करिएगा, ऐसी बहस करिएगा जिसमें उसका हित होता हो और कोई हित नहीं। बताइए आज की तारीख में किसी अड़ोसी पड़ोसी देश को देख लीजिए, किसी भी देश शासक को देख लीजिए, वो क्या अपने पड़ोसी के हित के बारे में सोचता है? सबसे पहले अटैक की बात करता, सबसे पहले कहता देश दुनिया को विध्वंस करके धर दूंगा, मेरे पास इतने बड़े 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 अस्त्र हैं। तो भैया, हमारे देश की संस्कृति कहती है कि हम किसी को मारेंगे नहीं, हम तो सबको जिलाने के लिए हैं। जी कर जिलाना ये बहुत बड़ा धर्म है। सबके हम जिए और जीने दें, ये सबसे बड़ा धर्म है, यही मानव धर्म है। पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। पर पीड़ा तम सम नहीं है, हमारी दूसरे को पीड़ा देने से बराबर कोई धर्म नहीं है। ये सब बातें हमारे यहाँ बताई गई हैं और भगवान राम ने वही करके दिखा दिया। हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में राम कृष्ण जैसे लोग रहते हैं और धर्म की युद्ध करते हैं। धर्म युद्ध होता है, कुछ क्षेत्र में भी धर्म का युद्ध हुआ और उसके साथ सब कुछ कल्याण हुआ। भाई, हमारी तरफ से ये प्रार्थना है कि अगर सब लोग आज विश्व परिवार दिवस मना रहे हैं तो विश्व को परिवार समझिए और परिवार जैसे व्यवहार कीजिए, सबको अपना समझिए, अपने से अलग न समझिए, तभी ये दिवस होगा। अन्यथा ये दिवस नहीं है, ये केवल बकवास है, एक दिन का नाम दूसरे दिन का बेनाम। तो इन शब्दों के साथ अगर मेरी तरफ से कोई त्रुटि हो गई हो, तो कोई अप्रिय बात हो गई हो, तो राधे श्याम राधे आपसे क्षमा चाहता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम। आप सब लोगों को हृदय से नमन करता है।